अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम सीखेंगे कि किस नमाज में कितनी रकात पढ़नी होती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं होता है कि कितनी रकातें अदा करनी होती है अपने अपने टाइम की नमाज में, और जुम्मा के दिन कितनी रकात अदा करनी होती है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे, तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों सबसे पहले जो नमाज है वो है फजर की नमाज। दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले 2 सुन्नत रकात अदा करनी होती है, यानी कि आप सबसे पहले 2 सुन्नत रकात अपने साथ ही पढ़ेंगे और उसके बाद आप 2 फर्ज अदा करेंगे इमाम साहब के साथ। तो फजर की नमाज में आप सबसे पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे और उसके बाद आप 2 रकात फ़र्ज अदा करेंगे इमाम साहब के साथ। तो टोटल रकात जो फजर नमाज की है वो है 4, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज। तो दोस्तों फजर के बाद ज़ोहर की नमाज होती है और ज़ोहर में आपको सबसे पहले 4 रकात जो है वो सुन्नत अदा करनी होती है अपने साथ। और जब आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे उसके बाद आप 4 रकात फ़र्ज अदा करेंगे इमाम साहब के साथ। और जैसे ही आप फ़र्ज की 4 रकात मुकम्मल करेंगे इमाम साहब के साथ, उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। इसके अलावा आप दोस्तों 2 नफल भी अदा कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप 2 रकात नफल भी पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन आपको इसके सवाब ही मिलेंगे। तो दोस्तों ज़ोहर में आपको सबसे पहले 4 सुन्नत पढ़नी होती है, उसके बाद फ़र्ज की 4 रकात इमाम साहब के साथ पढ़नी होती है और उसके बाद आप 2 सुन्नत आपको अदा करनी होती है। और इसके अलावा अगर आप चाहे तो 2 नफल भी आप अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़ोहर नमाज के बाद असर की नमाज होती है और असर में आपको फ़र्ज के 4 रकात इमाम साहब के साथ अदा करनी होती है। दोस्तों अगर आपके पास टाइम होगा, जब आप मस्जिद में जाएंगे और अभी नमाज में टाइम होगा, तो आप इस टाइम में 4 सुन्नती गैर मौक़दा की नमाज जो है वो अदा कर सकते हैं। यानी कि जब आप नमाज के लिए जाएंगे, अभी नमाज में टाइम होगा, तो आप सबसे पहले 4 सुन्नती गैर मौक़दा अदा कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं होगा तो आप 4 रकात फ़र्ज की अदा करेंगे इमाम साहब के साथ। तो दोस्तों असर की नमाज के बाद मगरिब की नमाज होती है और मगरिब की नमाज में आपको सबसे पहले फ़र्ज अदा करना होता है इमाम साहब के साथ, यानी कि 3 रकात आपको इमाम साहब के साथ पढ़नी होती है। जैसे ही आप 3 रकात फ़र्ज अदा करेंगे इमाम साहब के साथ, उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे। इसके अलावा आप 2 रकात नफल भी अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मगरिब की नमाज में 3 रकात फ़र्ज पढ़नी होती है इमाम साहब के साथ, उसके बाद आपको 2 रकात सुन्नत पढ़नी होती है और उसके अलावा अगर आप चाहे तो 2 रकात नफल भी अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों मगरिब की नमाज के बाद ईशा की नमाज होती है और ईशा की नमाज में अगर आपके पास अभी टाइम हो, नमाज में अभी टाइम हो, तो आप 4 सुन्नती गैर मौक़दा अदा कर सकते हैं। यानी कि आप 4 रकात सुन्नती गैर मौक़दा की पढ़ सकते हैं और इसके बाद आप इमाम साहब के साथ 4 रकात फ़र्ज अदा करेंगे और 4 रकात फ़र्ज अदा करने के बाद आप 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे और सुन्नत अदा करने के बाद आपको 3 रकात जो है वो वितर की पढ़नी होती है। और वितर में आपको दुआई कुनूत पढ़ना होता है। अगर आपको दुआई कुनूत पढ़ना नहीं आता है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियो देख के दुआई कुनूत को सीख सकते हैं। तो दोस्तों ईशा की नमाज में आप सबसे पहले अगर नमाज में टाइम होगा तो आप 4 सुन्नती गैर मौक़दा की रकात जो है वो अदा करेंगे और उसके बाद आप 4 फ़र्ज इमाम साहब के साथ अदा करेंगे और उसके बाद आप 2 सुन्नत पढ़ेंगे और 3 रकात जो है वो वितर पढ़ेंगे। इसके अलावा आप वितर के बाद आप 2 रकात जो है वो नफल भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं जुम्मा नमाज की। दोस्तों जुम्मा नमाज में आपको सबसे पहले 4 सुन्नत रकात अदा करनी होती है और उसके बाद आप 2 रकात जो है वो फ़र्ज की पढ़ेंगे इमाम साहब के साथ और उसके बाद दोस्तों आप 4 सुन्नत अदा करेंगे और उसके बाद आप 2 सुन्नत रकात अदा करेंगे। तो दोस्तों जुम्मा की नमाज में आप सबसे पहले 4 रकात अपने साथ अदा करेंगे सुन्नत की और उसके बाद आप 2 रकात इमाम साहब के साथ पढ़ेंगे और उसके बाद आप 4 रकात सुन्नत पढ़ेंगे और उसके बाद फिर से 2 रकात जो है वो अलहदा अपने साथ सुन्नत की पढ़ेंगे।